हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। चलिए आज हम बात करते हैं अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग में नेक्स्ट लेक्चर की। इससे पहले हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में मीनिंग ऑफ कॉस्ट पढ़ चुके हैं, कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तो आपको ध्यान है ना, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्टिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये आप सब लोग पढ़ चुके हो, सबको पता है ना क्या होती है। जिन लोगों ने मेरे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले वो जाके वो लेक्चर देखिए, उसके बाद ही आपको आगे का समझ में आ पाएगा। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जो हम कॉस्ट निकालते हैं, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। ये हम कॉस्ट को निकालने हैं। व्हाई कैलकुलेट कॉस्ट। नंबर फर्स्ट, टू कैलकुलेट कॉस्ट। क्या है ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, टू कैलकुलेट कॉस्ट। कॉस्ट की गणना करने के लिए, लागत की गणना करने के लिए पहला उद्देश्य क्या है, लागत की गणना करना। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। टू डिटरमाइन प्रॉफिट। टू डिटरमाइन प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए, प्रॉफिट को निकालने के लिए। जैसे हमने कल एक एग्जांपल लिया था, ये आपकी कॉस्ट आ रही थी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। हमने कॉस्ट के तीन कंपोनेंट देखे थे। देखिए कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पे कौन कौन सी कॉस्ट आती है, विच कॉस्ट इनकर इन मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ओवरहेड को हम एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये टोटल क्या बन गई। अगर मैं इसका टोटल करता हूं, इसका मैं सम करता हूं मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड का, उसको हम क्या बोलेंगे, बताइए क्या बोलेंगे, कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि लागत। ये आपकी लागत आ गई है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, टू कैलकुलेट कॉस्ट। प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालूंगा मैं। अब जो एक कॉस्ट आई है, जो एक कॉस्ट आई है, अगर मैं सेल में से कॉस्ट माइनस करता हूं तो क्या आएगा, सेल में से मैं कॉस्ट घटाऊंगा। अगर मैं अपनी बिक्री में से अपनी लागत घटाऊंगा तो क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस। या तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा, जब आपकी सेल ज्यादा होगी और कॉस्ट कम होगी। लेकिन लॉस कब होगा, जब आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी और प्रॉफिट और सेल कम होगी। तो क्या आएगा, आपका लॉस आएगा। मैं यहां पे सेल ज्यादा मान रहा हूं, सेल इज मोर देन कॉस्ट, देन फाइंड आउट प्रॉफिट। क्लियर, टू डिटरमाइन प्रॉफिट। कॉस्ट पता है तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं सेल में से माइनस करके। और बताइए थोड़ी ऑब्जेक्टिव, इसका थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, सोचिए क्या होना चाहिए। टू नो द सेलिंग प्राइस। टू नो द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जानने के लिए। जैसे मैंने बात की है, मेरे को अगर यहाँ पे सपोज करिए, मेरे को यहाँ पे कॉस्ट पता है, मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट पता है मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, और मैंने कॉस्ट निकाल ली है, कॉस्ट मैंने यहां से निकाल ली है। प्लस मेरे को पता है मुझे प्रॉफिट कितना रखना है। सपोज करिए मेरी कॉस्ट आ रही है 100 रुपए और मैं चाहता हूं मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट मिल जाए। मैं चाहता हूं मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट मिल जाए। I want to achieve 10 रुपए प्रॉफिट।
देन सेल प्राइस 110। तो क्या मैं सेल निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। अगर मेरे को कॉस्ट और प्रॉफिट पता है तो मैं सेल निकाल सकता हूं। मेरे को प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट पता है, सेल पता है, या मेरे को प्रॉफिट का रेशो पता है कि कॉस्ट पे प्रॉफिट 20% है। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते भी हो, आपने पढ़ा भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में, जब आपने मैथ पढ़ी होगी 6 से लेकर 10 तक आपने मैथ पढ़ी होगी, वहां भी आपने प्रॉफिट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने। तो आप ऐसे प्रॉफिट निकाल सकते हो। जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपकी कॉस्ट शीट बनेगी, उसमें आपके पास तरह क्वेश्चन आएंगे कि प्रॉफिट सेल का या कॉस्ट का इतने परसेंट है, आपको इतने परसेंट रखना है, तो आप उसके बेस पर प्रॉफिट निकाल सकते हो। वो हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पहले हम इसको समझते हैं। अगर आप इसका मीनिंग समझ गए, कॉस्ट अकाउंटिंग ये सब चीज समझ गए, ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका नेचर क्या है, आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले के लेक्चर देखिए, उसके बाद आप इसको देखना स्टार्ट कीजिए। आपको एक एक चीज समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है, आपको हर चीज समझ में आएगी, लेकिन आप स्टार्टिंग से देखिए। अब आगे चलते हैं और बताइए और क्या होगा। अब हमको क्या करना है, हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। क्या करना है मेरे को कॉस्ट को कंट्रोल करना है या कॉस्ट को रिड्यूस करना है। जब हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्ट को जैसे हमने कल बात करी थी कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनके हम मटेरियल कितने का आ रहा है, 2.5 रुपए का, और हमारा जो मटेरियल पर यूनिट आ रहा था कितने का आ रहा था, 3 रुपए का। हमारे यहाँ जो मटेरियल की कॉस्ट थी वो कितनी थी, 3 रुपए, और कॉम्पिटिटर की यहाँ कॉस्ट कितनी थी मटेरियल की, 2.5 रुपए। 50 पैसे हमारा ज्यादा आ रहा था ना, तो हमने कैसे किया था, हमने कंपेयर की थी अपनी कॉस्ट की उनकी कॉस्ट से, जो हमारी कॉस्ट के कॉम्पोनेंट है उनके कॉम्पोनेंट से मैंने हम कंपेयर की, तब ये पता लग पाया ना। इसी प्रकार हम कॉस्ट अपनी रिडक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, जो रिडक्शन होगा इसमें आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। ये रिडक्शन कैसा होना चाहिए, आपका परमानेंट रिडक्शन कैसा होना चाहिए, परमानेंट। ये नहीं यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ना हो। ये नहीं कि आपने आज प्रोडक्शन किया, आज तो आपने कॉस्ट रिड्यूस कर ली उस प्रोडक्ट की, कल को फिर कर रहे हो, कल नहीं कर पाए, तो ये आपका परमानेंट होना चाहिए। एक बार जो आपने रिडक्शन कर लिया है वो आगे तक रहना चाहिए। जैसे बात समझते हैं, आपने कोई कॉस्ट कम की है, ठीक है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के द्वारा हुई है, गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके द्वारा आपकी कॉस्ट कम हो गई। गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें टैक्स कम लगेगा, इस प्रोडक्ट में टैक्स कम लगेगा। जैसे जीएसटी आ गया है, जीएसटी गवर्नमेंट ने कहा कि अब तक ये लग रहा था, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको फिर रफ कर रहा हूं, एक बार देख लीजिए। गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी 28%, 20% लगा था, अब गवर्नमेंट ने रेट कम करके 12% कर दिया है। कितना कर दिया है, 12%। जैसे आप देख भी रहे हो आजकल जीएसटी, जैसे आपके ये एंड्रॉइड फोन है, इनके इन चीजों पे आपको जीएसटी बढ़ गया है। मैं यहाँ कम करने की बात कर रहा हूँ। सपोज करिए गवर्नमेंट ने इसको 12% कर दिया, 28% से रिड्यूस करके कितना कर दिया, 12% कर दिया। अब वो सबके लिए हुआ है, वो सबके लिए हुआ है, जितनी भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो उन सबके लिए हुआ है 12%। तो वो कैसा है, वो सबके लिए है, उससे कॉस्ट सबकी कम आएगी, खाली आपकी कम नहीं आएगी। तो आपको परमानेंट करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा ऑन एफर्ट, यानी कि अपने प्रयास से, ऑन एफर्ट, अपने प्रयास से। जैसे मैंने यहां बात करी है, आपके ये 12% गवर्नमेंट ने किया है, ये किसने किया है, ये बाय गवर्नमेंट हुआ है। इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, इसका बेनिफिट खाली आपको नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, जितनी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उस प्रोडक्ट की, जिस प्रोडक्ट की आप भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है, सबको मिलेगा बेनिफिट। तो इसका मतलब क्या है, ये आपके एफर्ट से तो हुआ नहीं है, ये तो गवर्नमेंट के एफर्ट से हुआ है। आपको अपना एफर्ट करना है, जिसका बेनिफिट खाली आपको ही हो, जिससे खाली आप अपनी कॉस्ट कम कर सको, जो आपके और कॉम्पिटिटर हैं वो ना कम कर पाए। आई बात समझ में, आपके अपने एफर्ट से, गवर्नमेंट का कोई रोल ना हो। थर्ड बात करते हैं
क्वालिटी मस्ट बी मेंटेन। अब बात करते हैं, अब आप सोच रहे हो कॉस्ट हम कम कर सकते हैं। कॉस्ट तो मान लो ये मार्केट 20 रुपये का रहा है, ठीक है, सब जगह 20 का है, आप कोई और कंपनी लोगे वो भी 20 का देंगे, सबके प्राइस सेम से ही है। आप चाहते हो मैं इसको 15 रुपये का बेच दूँ, 15 रुपये का 15 का बेच दूँ। अब आपको ये बात ध्यान रखनी, 15 का तो आप बेच रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो प्रॉफिट मेरे को वही जगह तो मिले, इसकी सेल प्राइस में कम कर दूँ, इससे मेरी सेल बढ़ जाए। अब आपको क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है, ये नहीं कि आपने क्वालिटी मतलब उसकी मेंटेन नहीं करी है, आपने क्वालिटी उसकी घटा दी है, ऐसा नहीं करना है भाई। अब तो मार्केट चल भी रहा है, पता चला वो आगे चलना ही बंद हो जाए, ठीक है। अब तो मार्केट से मैं लिख भी रहा हूँ, पता चला मैं आगे लिखूँ, आपने रेट तो मंदे कर दिए लेकिन क्वालिटी आपने घटा दी उसकी, तो ऐसा नहीं करना है, क्वालिटी मस्ट बी मेंटेन। क्लियर? इसमें आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में। परमानेंट कैसे नेचर होना चाहिए? परमानेंट, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, शॉर्ट टर्म ना हो। ऑन एफर्ट, आपके खुद के प्रयास से कॉस्ट कंट्रोल होनी चाहिए। यही नहीं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी या कहीं से भी कुछ भी, मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर बेनिफिट सब कंपनी को मिल रहा है कॉस्ट कम करने से, तो वो आपके ऑन एफर्ट से नहीं होगा, और बेनिफिट खाली आपकी कंपनी को मिल रहा है तो वो आपको ऑन एफर्ट कहलाएगा। थर्ड मैंने क्या बताया? क्वालिटी मस्ट बी मेंटेन, क्वालिटी मस्ट बी मेंटेन, क्वालिटी आपको मेंटेन करके चलनी है। 5th पॉइंट समझते हैं, टू टेक डिसीजन, टू टेक डिसीजन। अब देखिए कॉस्टिंग में आप डिसीजन लेते हो, कैसे लेते हो? आप सोच रहे हो कि मेरी कॉस्ट इतनी आएगी इसकी प्रोडक्ट की, ठीक है, अब आपने देखा एक्चुअल में कॉस्ट मेरी ज़्यादा आई है, मैंने बजट बनाया था कि मेरा जो मटेरियल है वो मेरा 10 रुपये का आएगा मटेरियल, मेरी जो लेबर है वो 5 रुपये की लगेगी, और जो मेरे ओवरहेड हैं वो मेरे 3 रुपये के लगेंगे। मेरा बजट था कितना बन गया? 18 का, बट एक्चुअल में जो मेरी कॉस्ट आई है वो कितनी आई है? एक्चुअल में 20। एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है? 20। बजट कितने का था? ये मेरी बजट कॉस्ट है या स्टैंडर्ड कॉस्ट है, इसको मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट भी कह सकता हूं या फोरकास्टिंग कॉस्ट भी कह सकता हूं। अब मेरे को क्या पता लगा कि मेरी कॉस्ट ये 2 रुपये ज्यादा आ रही है, अब वो देखेंगे कि किस कंपोनेंट में ज्यादा आ रही है, तो उससे मेरे को क्या होगा, मैं उससे डिसीजन ले सकता हूँ कि लास्ट ईयर या लास्ट मंथ मेरी कॉस्ट इस प्रोडक्ट की इतनी आई थी, तो अब मेरे को कितना अपना स्टैंडर्ड बना के चलना है। टू टेक डिसीजन, मैं डिसीजन ले सकता हूँ, टू टेक डिसीजन। हमारे ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हुए? टू कैलकुलेट कॉस्ट, टू डिटरमाइन प्रॉफिट, टू नो द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ये आपके 3 टाइप के हो गए। परमानेंट होना चाहिए, ऑन एफर्ट, क्वालिटी मस्ट बी मेंटेन। 5th पॉइंट, टू टेक डिसीजन। इसके बाद हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के कौन कौन से नेचर होते हैं। अभी आपके 4-5 लेक्चर थोड़े थ्योरी के रहेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।